सब ये सब क्या है? मेरी माँ। ये कब हुआ? कल। और इन लोगों को पता तक नहीं? सब हम अब यहाँ इस घर में काम नहीं करेंगे। हम सब काम छोड़ के चले जाएंगे। जीते जीते आपको नहीं बताऊंगा। मरने के बाद इन लोगों ने आप गेस्टियों को कूदा, आटा, डस्ट क्या बोल रही मैंने तय कर लिया है, मैं सब छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। इन लोगों से, घर से, इस जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर। परेशान तो कि नहीं, मैं वापस आऊंगा कि मौत की सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाऊंगा। ये वादा है मैं। हेलो मेजर अयान, मैं आपके फोन कॉल का ही इंतजार कर रही थी। मुझे आपका ऑफर एक्सेप्ट है। मैं दिव्य दृष्टि में काम करने के लिए तैयार हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक्सीलेंट मेजर, वेलकम बैक टू द सिस्टम। क्या आपको सारी कंडीशंस कबूल हैं? क्या आप अपनी पुरानी दुनिया से डिसअपियर होने के लिए रेडी हैं? कबूल है, पूरी तरह से कबूल है। मैं अपनी दुनिया और अपनी पहचान से दूर जाने के लिए तैयार हूँ। अब जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, मैं डिफेंस इंटेलिजेंस कॉर्प का हूँ। ओके मेजर, हम सब कुछ अरेंज कर लेंगे। आपके लोकेशंस, आपके लॉजिस्टिक्स, आपके सिक्योरिटी, एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, आज रात से ही। यू साउंड डिफरेंट मेजर, वेरी डिफरेंट। जितना जल्दी होगा उतना बेहतर है। मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए अपने लोगों को और अपने पास को अलविदा कहने के लिए। परमानेंट अलविदा। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, दिव्य दृष्टि। समझ गई, हो जाएगा। आज रात मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी विद फुल डिटेल्स एंड बी रेडी टू गो ऑन अ न्यू मिशन। योर लाइफ चेंजेस नाउ। आज के बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रोजेक्ट दिव्य दृष्टि। मैं अपने देश के लिए ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी मां का नाम रोशन हो। Ladies and gentlemen, a round of applause for Ira Oberoi and her brilliant team. Let's welcome Ira Oberoi and Mr. Vikram Sharma. Oberoi Telecore is proud to present our revolutionary AI product. This groundbreaking technology is the result of visionary leadership, unparalleled techniques, expertise. Mr. Vikram Sharma has led the project with dedication and skill. Let's have a look on screen. Yes, Vikram Vision has been instrumental. हमारे पास के कुछ experience unfocused थे, but Vikram brought the new practicality and intellectual things, and he is the only reason for our success. इस विक्रम ने मेरी सालों की मेहनत का क्रेडिट भी ले लिया और ईरा भी इसके साथ खुश। Mr. Oberoi,
your daughter has built an empire. Thank you. And Mr. Vikram Sharma, your genius is just undeniable. You two make a formidable team. Perfect match. Thank you. But Mr. Mittal, 2 नहीं 3 हैं. आज हमारी नातिन आन्या का बर्थडे भी है. Where is she? Where is Anya? Happy birthday to you. उन्होंने मेरा काम चुरा लिया, मेरी पहचान मिटा दी, मेरी माँ का अपमान किया और अब मेरा परिवार भी मिटा रहे हैं। Tell me. Major Ayan, your travel is ready. Your entry into Divya Drishti is ready. Logistically, it is time. कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके डिसअपियर होने का वक्त आ गया है. किया स्टेटस एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है. The car is waiting. All right. I'm on my way. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. मिस ईरा ओबराय, Yes. रजिस्टर्ड पोस्ट आपके लिए. Thank you. Divorce? इतनी जल्दी? आने से सारे रिश्ते खत्म करना चाहता है. आयान, बाद में अफसोस मत करना. पता चल गया. मैं एक काम भी नहीं कर सकती इस घर का. सिंपल सा खाना नहीं बन रहा है मुझसे. क्या करूं गॉड. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है. तो क्या कर रही हो? मैं खाने तो बना रही हूँ ना. वेट नहीं कर सकती थोड़ा सा? स्कूल का यूनिफॉर्म आयरन नहीं हुआ है. आन्या, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ. अभी आप जाओ. ओके? मैं पागल हो जाऊंगी इस घर. मॉम, आप क्यों कुकिंग करती हैं? हमें कुक रख लेते हैं ना. अरे मुझे अच्छा लगता है आपके लिए बनाना. आयान, तुम ये सब क्यों करते हो? घर में सर्वेंट है ना? है ना? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और वैसे भी ये मेरा घर है और मैं इस घर का हाउस हस्बैंड, तो ये मेरी जॉब हुई ना. तुम जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो.
सारा काम मॉम करती थी और अयान कैसे करते थे ये लोग। ये कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। मेरा बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा विक्रम, पापा भी बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट के डिफेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि दिव्यदृष्टि नाम का एक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। इसको बनाने में एक खास टीम का गठन किया गया है और ये कहां काम करेगी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो कहा था कि मेरी माँ यहाँ कोने में तड़प रही है और सारा कोई पूछता भी नहीं है। उस दिन आया ने कहा था कि हॉस्पिटल में माँ पड़ी हुई है और उन्हें हेल्प की जरूरत है। पर ऐसा कैसे हो सकता है। मॉम को तो ओल्ड एज का प्रॉब्लम था ना, उनकी बीमारी तो एक पुरानी वाली बीमारी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मम्मा, आप कह रही थी ना कि पापा बहुत ड्रामा करते हैं मुझे डराने के लिए। हाँ बेटा, पापा बहुत ड्रामेटिक हैं। वो बस बताते हैं कि दादी को कितना दर्द हो रहा है, जैसे टीवी सीरियल्स में होता है। नहीं नहीं, मॉम को कुछ नहीं हुआ। अयान थोड़ा ड्रामेटिक है। व्हाट इफ मैं जानता हूं कंपनी की हालत बहुत खराब है, लेकिन वो आहान का पुराना कोड बग है उसमें और उसकी सिक्योरिटी को अभी तक बाईपास नहीं कर पाया हूं मैंने उसके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए, लेकिन ये बग मुझे परेशान किया जा रहा है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अरे परेशान हो गया हूं इस अयान का नाम बार बार सुन कर मैं। अगर क्या वो अयान नहीं रहेगा तो क्या दुनिया नहीं चलेगी क्या? मैंने कहा ना जो करना है करो, तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर अयान वापस आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। हमें हीरा को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि हान धोखेबाज। मैंने उस बुढ़िया के सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मिटा दिए, सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स तक मिटा दिए, लेकिन फिर भी कुछ लीक ना हो जाए। और वो नर्स याद है ना, उस रात जिसने उस बुढ़िया को देखा था, उसे ढूंढो। अगर उसे खरीद सकते हो तो खरीद लो और अयान के बारे में पता करो। उस बुढ़िया का सच, उस रात का सच, मिस्टर ओबेरॉय के ऑर्डर्स और मेरी प्रायोरिटी, ये सब के सब दबे रहने चाहिए। किसी का कोई भी कनेक्शन नहीं निकलना चाहिए, समझे? मैंने सारी चाल बहुत अच्छे से चली, मगर अब यह है अयान वापस ना आ जाए। सर, प्रेजेंटिंग दिव्यदृष्टि, ये है इंडियन आर्मी का एआई इंटरफेस। इसकी प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज, रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सब कुछ लाइव है। इसकी एफिशिएंसी अनपैरेलल्ड है एंड दिस इज डिजाइन्ड टू कॉन्कर फ्यूचर अटैक्स। हैव अ लुक।
मेजर अयान, ये तो रिवॉल्यूशन है। आपने जो भी देश के लिए किया है, इसकी कीमत तो नहीं दी जा सकती। ये दिव्य दृष्टि सिस्टम सुरक्षा का बैकबोन है। आप तो देश का मान है। आपकी डेडिकेशन, इसके लिए जितना भी थैंक्स दिया जाए कम है। मेजर, हम प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं दिव्य दृष्टि की कैपेबिलिटी के लिए। अभी तक आपकी पहचान क्लासिफाइड थी, पर अब नहीं। आपका नाम और आपकी टीम अब ये देश के सामने आएगा। वेल डन मेजर। थैंक यू सर। मेजर अयान, ये आपकी मेहनत है, आपका वादा पूरा हुआ। पर जैसा कि हमने सोचा था, जिनका अतीत आपने छोड़ दिया, वो चुप नहीं बैठेंगे। Major scandal exposed. House husband, या fake hero. Major has abandoned his family for a mistress. Major scandal exposed. House husband, या fake hero. Major has abandoned his family for a mistress. आखिर ये मिस्ट्रेस है कौन? ईशा कपूर। ये लड़की एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स के प्यार में पड़ गई है। और बहुत ताजुब की बात है कि मिस्टर अयान ने अपनी बीबी और बच्चे को एक पावरफुल महिला के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही खबर सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सब उस ईरा की हरकत है। मैं क्यों? मेरी फोटो कहाँ से आ गई इसमें? ये ईरा जानबूझ के कर रही है, तुम्हें और मुझे बदनाम करने के लिए। रिश्ता तोड़ने से काम नहीं चला तो अब ये कर रही है, रेपुटेशन खराब करना चाहती है मेरा, और शायद हमारे इस दिव्य दृष्टि प्रोजेक्ट का भी। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कोई अपनी फैमिली को अबैंडन नहीं किया। हमारा रिश्ता तो पहले ही टॉक्सिक हो चुका था। और ये कौन मानेगा तुम्हारी बात? इन्हें लगता है मैं टूट जाऊंगा, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। लेट्स जस्ट होप कि कल कुछ प्रेस अनाउंसमेंट में गड़बड़ ना हो। बेसिकली हमारा ये प्रोजेक्ट। स्टॉप इट। ये सब होम बंद करो। ये औरत जिसको आप ईशा कपूर समझ रहे, ये कोई बिजनेस लीडर नहीं है। ये मेरे हस्बैंड की स्ट्रेस है। इस औरत ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। ये देखिए मेरे ऐड का मैरिज सर्टिफिकेट, और ये देखिए मेरी हयात और आन्या की फोटोग्राफ। कितनी हैप्पी फैमिली लग रही है। पर इस आदमी ने इसके साथ मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया। तुम एक नंबर के धोखेबाज झूठे आदमी हो। पहले तुमने हाउस हस्बैंड होने का नाटक किया, फिर अपनी माँ की बीमारी का नाटक। उस दिन हॉस्पिटल में क्रिसमस ईव वाले दिन माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, और ये हमें हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के चला गया। अपनी माँ को मरते हुए छोड़ के चला गया। ये आर्मी हीरो नहीं, ये एक खूनी है। अपनी माँ का खूनी है ये। ये आर्मी हीरो नहीं, ये एक खूनी है। अपनी माँ का खूनी है ये। इसने खून किया है अपनी माँ का। मेजर हैज अबैंडन्ड हिज फैमिली फॉर अ मिस्ट्रेस। आखिर ये मिस्ट्रेस है कौन? ईशा कपूर। ये लड़की एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ इश्क लड़ा रही है। ये खूनी है, मारो इसे। इसे यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। मारो, सब मिलके मारो इसे। अयान, अयान, अयान।
नर्स प्लीज जल्दी कीजिए, इन्हें बहुत चोट लगी है और शायद इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है। एक सेकंड। डॉक्टर, ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, इनको बहुत चोट लगी, प्लीज चेक कीजिए। सॉरी, अभी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर ओबरॉय का कॉल आया है, उनके असिस्टेंट मिस्टर विक्रम को हाथ पे कट लगा है, वो टॉप प्रायोरिटी है, प्लीज पहले उन्हें देखो। ओके? विक्रम को एक छोटा सा कट आया और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, आप उनको प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं? मैम हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर ओबरॉय ने पर्सनली कॉल करके बोला कि उनको अटेंड करे। बट नर्स आओ विक्रम, छोटा सा कट था, प्रॉब्लम हुई तो मैं डॉक्टर्स की लाइन लगा दूंगा। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, डोंट वरी। मैम मुझे आपको कुछ बताना है। वो ऑनलाइन पोस्ट और वो जो ईरा मैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो सब झूठ है। आई नो द ट्रूथ। रियल में मिस्टर ओबरॉय ही नहीं चाहते थे कि आयन सर को कोई देखे। शायद उनका कोई पुराना रिश्ता है जो खराब हुआ है, और यही नहीं, ऐसे पहले भी हुआ है। मिस्टर आयन सर की मॉम मिसेस कामिनी जी, और उनकी मौत उस टाइम पे भी मिस्टर ओबरॉय ने बोला था कि कामिनी जी को कोई अटेंड ना करे, और शी डेड। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ मैम, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। पहले कामिनी जी और अब आंसर को कोई देख नहीं रहा। अयान, मुझे तुम्हें सब सच बताना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेजर अयान की जान बचाओ अभी के अभी। उन्हें कोई छोटी मोटी जख्म नहीं लगी है, वो इस देश का फ्यूचर है। वो दिव्य दृष्टि नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। अब उनकी सेफ्टी, उनकी जान अब सिर्फ उनकी नहीं है, वो देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप सबकी जॉब तो जाएगी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी बन जाएगा। सो गेट योर टीम ऑन मेजर अयान राइट नाउ। अयान को अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो ये बात तो बाहर जाएगी, और उसके बाद मिस्टर ओबरॉय भी आप लोगों को नहीं बचा पाएंगे। क्लियर? मिस ओबरॉय, मिस्टर अयान की हालत बहुत क्रिटिकल है। उन्हें इंटरनल इंजरीज हुई है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। हमें इमीडिएटली उनका सर्जरी करना होगा, एंड उनकी वाइफ होने के नाते हमें आपकी रिटर्न परमिशन चाहिए मैम, प्लीज। मैं तब तक परमिशन नहीं दूंगी जब तक अयान मुझसे माफी नहीं मांगता। नाउ प्लीज लीव। मिस ओबरॉय यहाँ पे क्या बोल रही हैं? अयान की जान जा सकती है। अयान ने मुझे छोड़ा है, मेरी बेटी को छोड़ा है। अरे यहाँ तक उसने अपनी मॉम के बारे में भी झूठ बोला कि मॉम से हमें मिलने नहीं दिया। कितनी तकलीफ दी है हमें, हमें अंदाजा भी है। अयान के दर्द से ज्यादा मेरी बेटी का दर्द है। अयान को मुझसे माफी मांगनी होगी और उसे मुझसे वादा करना होगा कि वो घर वापस आएगा, तभी मैं परमिशन दूंगी। इज दैट क्लियर टू यू? ईरा, आपको समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? आप अयान की लाइफ से खेल रही हैं। मैं खेल रही हूँ? अयान को रियलाइज होना चाहिए कि उसने किसे खोया है। प्लीज ईरा, इसे बचा लो। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अयान की? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों के बीच? इसकी जान को बचाना बहुत जरूरी है। ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। अगर मुझसे कुछ हो गया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। कीमत बोलो। 5 करोड़। डन।
ये क्या है? जरूर इसमें कुछ है उस ईशा कपूर के साथ। पासवर्ड क्या हो सकता है? उसमें आन्या का बर्थडे होगा। हीरा तुम्हें क्या कर रही हो? स्टॉप इट नाउ। इस पेन ड्राइव में अयान का कुछ सीक्रेट है, वो चेक कर रहा है मुझे। ये यूएसबी कॉन्फिडेंशियल है, तुम्हें पता भी इसमें क्या है? इसमें दिव्य दृष्टि का डेटा है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। 5 बार गलत पासवर्ड डाला तो सारा डेटा वाइप आउट हो जाएगा। अयान की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अयान कोई सीक्रेट मिशन पे नहीं था। मुझे पता है इस पेन ड्राइव में तुम्हारे और अयान के कुछ वीडियोस हैं जो मुझे चेक करना है। What are you saying? Just shut up, leave. हीरा, क्या कर रही हो? यूएसबी? ये विक्रम, ये अयान की यूएसबी है। मुझे लगता है इसमें ईशा और अयान के कुछ सीक्रेट वीडियोस है। आई डोंट नो द पासवर्ड। आप तो टेक एक्सपर्ट हो ना, प्लीज ट्राई करो ना। मुझे देखने दो। बड़ा एक्सपर्ट बनता है ना, अब देखता हूँ कितना सिक्योर है। रॉन्ग पासवर्ड? ये क्या है? मैं एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये डिवाइस कुछ अलग है वीरा। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये यूएसबी प्राइसलेस है। ये दिव्य दृष्टि का कोर डाटा है, हमारे इंडिया का मान। इसके अंदर हमारी पूरी मेहनत है। अगर ये फॉर्मेट हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सालों की रिसर्च और देश का भविष्य, सब कुछ। गॉड ईशा, तुमने टाइम पे कॉल कर दिया, वरना ये लोग तो सब कुछ बर्बाद कर देते। ये यूएसबी ड्राइव यूज करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए था। और मिस हीरा, आप तो ओबेरॉय ग्रुप ओनर की बेटी है ना, हाउ कुड यू डू दिस? आपको पता भी नहीं कि अयान किस मिशन पे था। ये प्रोजेक्ट इंडिया को बाकी देशों से काफी आगे ले जाएगा। डू यू नो दैट? You should have been more careful and responsible. Disgusting. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे डॉक्टरों की फौज वहां भेज दी। एक डॉक्टर मेरी मां को देखने नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और उनकी डेथ सर्टिफिकेट और असली रिपोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा था डेड ड्यू टू डिले मेडिकल अटेंशन। लेकिन ओबेरॉय सर और विक्रम सर, उन्होंने मिलकर रिपोर्ट से हटवा दिया ताकि आपको और दुनिया को सच का पता ही ना चले कि उनकी लापरवाही ने कि अयान सर के मॉम की जान ले ली। अयान की मॉम गांव से है, तो उन्हें अलग अलग तरह के अलग मटकों में आटे रखने की आदत है। शिट, ये मैंने क्या किया? डैड और विक्रम को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मुझसे? उस रात अयान सर अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके आए थे, तब पेशेंट वॉज क्रिटिकल, लेकिन कोई डॉक्टर उनको अटेंड ही नहीं किया। सारे डॉक्टर विक्रम सर के पास चले गए प्रायोरिटी केस बोल के। उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन की सख्त ज़रूरत थी। और उनकी डेथ सर्टिफिकेट और असली रिपोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा था डेड ड्यू टू डिले मेडिकल अटेंशन। कहाँ रखे हैं मॉम के पेपर्स?
रोए। मिस कामनी चौहान, डेट ऑफ डेथ 1 जनवरी 2025। दादी माँ मर गई। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से आज मेरी माँ की हालत है। घर में उसे अनदेखा किया, उसे अकेला छोड़ दिया और यहाँ हॉस्पिटल में भी। अन्या, दादी मेरी गलती से मरी है शायद। अयान, यार मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। वो मॉम उस दिन की डेथ, पापा और विक्रम ने मुझसे झूठ बोला, मुझे अंधेरे में रखा, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दो यार। घर वापस आ जाओ प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सारे रिचुअल्स करूंगी मॉम के। बस तुम एक बार घर वापस आ जाओ यार, प्लीज यार। पापा प्लीज वापस आ जाओ ना, मुझे आपकी और दादी की बहुत याद आती है। देर हो गई। क्या मतलब देर हो गई है यार? आई प्रॉमिस यू, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज आयान घर वापस आ जाओ। जो तुमने उस घर में किया मेरे साथ, मेरी माँ के साथ, उसके लिए कोई माफी नहीं। अगले महीने डिवोर्स किए नहीं, पेपर से तुम्हें मिल ही गए हूँ। आयान प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ हो तुम्हारा फैसला था। तुमने हमेशा अपने परिवार से बढ़कर ओबरॉय नाम, पावर, पैसों, उन सबको इज्जत दी। उस विक्रम को प्रायोरिटाइज किया, मेरी माँ के दर्द को अनदेखा किया। अब कुछ सही नहीं हो सकता, ये सब तुम्हारी गलती। बेटा बहुत प्यारी बच्ची हो, पर पापा को माफ कर दो। पापा मम्मी के साथ नहीं रह सकते। माँ चली गई, अब मैं भी जा चुका हूँ। तुमने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया। जा सकती हो। हाँ, आपकी पेमेंट हो जाएगी, पता है मुझे। और आप 100 बार मुझे कॉल क्यों करते हैं? मम्मा, स्कूल की फीस मैम ने बोला है। आन्या मैं कर रही हूँ ना बेटा, हो जाएगी आपकी स्कूल की फीस। ओके जाओ। आयान और उसकी मॉम के बिना ये हमारी नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रहे हम लोग। घर चलाना इतना मुश्किल क्यों है?
सर सिस्टम क्रैश हो गया सर। क्लाइंट्स भी कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस भी गिरने लगे। सर बग बहुत बड़ा है, हमारे इंजीनियर भी इसे फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। फिक्स इट? ये कैसे हो सकता है? ये अयान के कोड्स है, उसके सिग्नेचर कोड, उसके बिना ये इम्पॉसिबल है एंड उसका सिक्योरिटी बाईपास भी है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट लॉन्च हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और ये सब। मैं जानता हूं सर, ये काम अयान का ही है। उसने किसी ना किसी कोड में कोई तो बग डाला है जिसकी सिक्योरिटी को हम लोग बाईपास नहीं कर पा रहे। अयान, उसका कोड मुझे लगा था तुमने बदल दिया होगा। अब हम क्या करें? कोई है यहाँ जो अयान से कांटेक्ट कर सकता है? प्लीज टेल मी। विक्रम। सॉरी सर। Come in. सर मिस ईरा ओबरॉय आई है, आपसे मिलना चाहती हैं एंड अनकंट्रोल्ड हैं। भेजो। ओके सर। अयान। मिस ओबरॉय, बैठिए। अयान, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ओबरॉय ग्रुप बर्बाद हो रहा है, हमारे सारे एआई प्रोडक्ट्स फेल हो रहे और उन्हें कोई सही नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे बिना सिस्टम फिक्स नहीं हो सकता है यार। कोड्स हैं वहां पे तुम्हारे, प्लीज वापस आ जाओ, कंपनी बचा लो यार। और तुमने ही तो हमारे प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाया था। ओबरॉय ग्रुप तुम्हारे बिना कुछ नहीं है यार, प्लीज वापस आ जाओ। मिस ओबरॉय, आपसे और आपकी उस कंपनी से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। मेरी अब एक अलग जिंदगी है। मैंने फिर से इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और वैसे भी जब मुझे और मेरी मां को ओबरॉय की जरूरत थी तो उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया था। तो इसलिए मुझे तुमसे और तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं। अयान, हमारा क्या होगा, आने का क्या होगा? कम से कम उसके बारे में तो सोचो। ये डिसीजन तुम बहुत पहले ले चुकी हो। इस रात के बाद ना इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं। हमेशा तुमने मुझे और मेरी मां को दूर ही किया है। अपनी कंपनी और कौन था वो तुम्हारा दोस्त विक्रम, वो प्रायोरिटी थे ना। मेरी असिस्टेंट आपको बाहर छोड़ देगी। Your coffee. Thank you. Sir, your coffee. मम्मा मम्मा पापा। आन्या, वो अब तुम्हारे पापा नहीं है बेटा।